बंदूक ही खराब है ये, और ये काम भी खराब है। मारना पीटने का काम भी को काम है। अमन, अमान, सुकून और मोहब्बत, इसको अपनाना चाहिए। मैं आज इसी मौजू पे आपसे बात करूंगा। बहुत हज़रात, शरीफ शो में हमारा आज का जो मौजू और गुफ्तगू होगा वो होगा कि रवैया क्या चीज़ है, और रवैये ख़राब होने से, रवैये अच्छे होने से क्या चीज़ें बनती हैं और क्या चीज़ें बिगड़ जाती हैं। हम अपने ही मुल्क में जब अपने किसी चीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, सिग्नल्स तोड़ देते हैं, साइन बोर्ड तोड़ देते हैं, हम लोगों की गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, हम सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचा के फिर अगले दिन महकमों से कह रहे होते जी इशारे की बत्ती नहीं जल रही है, हमने ही तोड़ी होती है। तो हमें चाहिए कि वो चीज़ें ना तोड़ें जो हमारे इस्तेमाल की, लोगों ने मेहनतों से गाड़ियाँ ली हैं। और एहतजाज करने का ढंग होना चाहिए। सबसे बड़ा एहतजाज इस मुल्क में अगर है तो वो ये है कि यहाँ टैलेंट को वो मुकाम नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार है। ये टैलेंट उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो इंजीनियर बन गए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी यही है कि उनका टैलेंट सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। कोई ऐसे हैं जो अपने किसी पढ़ाई के किसी शोबे में चले गए हैं, वो बेचारे अपना इजहार नहीं कर पा रहे प्रॉपर। कुछ ऐसे हैं जो अदाकारी में चले गए, वहाँ उस टैलेंट को जगह नहीं मिल रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए कोई मुकाम नहीं है, उसके लिए कोई जॉब नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी टेक्निकल उसमें हैं, उनको नहीं जगह मिल रही, उनको मुकाम नहीं मिल रहा। सबसे ज़्यादा शिकायत आर्ट के शोबे में है, और वो भी मौसीकी में। मौसीकी में जिन लोगों ने बुनियादी तौर पर मौसीकी को सीखा, वो उन्होंने एक वक्त दिया, उस वक्त को देने में उन्होंने बहुत साल लगाए, और उस साल से उन्होंने वो फन सीखा और सीख के आए। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि हमने इतने साल लगा के इस काम को सीखा, तो फायदा एक बगैर सीखा हुआ आदमी आया और अचानक वो हिट हो गया। और वो आदमी जो साल साल से इस काम को दिमाग में बना के लाया, वो कुछ हासिल नहीं कर सका, वो पीछे चला गया। अपने सारे तजर्बे के साथ, अपनी तमाम मेहनत के साथ पिछली सफ़ों में, और जिसे कुछ नहीं आता, जिसने कुछ नहीं सीखा, वो सबसे अगली सफ़ों में। इसकी वजह गलत सफ़बंदी, इसकी वजह गलत मंसूबाबंदी है। क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिफाई करने का कोई रिवाज ही नहीं है कि कोई आदमी जो है उसकी ऑथेंटिक चीज़ क्या है। इसलिए इस मुल्क में क्लासिकल फ़न, इस मुल्क में क्लासिकल किस्म की एक्टिंग, इस मुल्क के अंदर गाने वाले सही गवैये, घराने वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जो इनको होना चाहिए था। आज मेरी पहली शख्सियत वही है, शिकायतों से वो भी भरे हुए हैं, उनका जहन भरा हुआ है, उनका भी एक रिएक्शन है, और उनका बैकग्राउंड क्या है ये हम उनसे गुफ्तगू में करेंगे। लेकिन उन्हें बुलाने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से फ़ौरन वापस आते और आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के मेहमान। आप शूटिंग का वक्त आते हैं, बात करते हैं, ये करते हैं, घर है ना तो वहाँ आदमी घरेलू बात करे कुछ। तो आप गए घर? एक मरतबा सिर्फ जाना हुआ। कैसी लग रही थी जिस दिन आप उनके घर? अरे भाई वो तो फिर आपको मालूम है कि वो तो बड़ी लेजेंड। मुझे क्या मालूम है, मैं कहाँ था आपके साथ? वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, हम वापस आ गए और हम शुरू करेंगे अब अपने प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़। हमारे यहाँ फ़नकारों को, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनके टैलेंट से फ़ायदा नहीं उठाया जाता। हमारे मुल्क में बना हुआ कपड़ा जापान चला जाता है, और वहाँ से जापान का स्टैंप लग के जब आता है तो हाथों हाथ बिक जाता है। ये हमारी एक अजीब सी बात है। गाने वालों में पाकिस्तान के पास जो चीज़ें हैं अल्लाह ने दी हैं, वो बहुत कम मुल्कों को नसीब हुई। ख़वातीन हज़रात, हमारी इस सदी में बेशुमार बड़े फ़नकार पैदा हुए हैं, उनमें से वो भी एक फ़नकार हैं, गाते हैं, गज़ल, गीत, हर किस्म की क्लासिकल, नीम क्लासिकल, हर किस्म की गायकी गाते हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं ज़हमत दूंगा, तशरीफ़ लाएंगे जनाब फ़िरोज़ अख्तर साहब।
आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ हमारे आज के शरीफ शो में। थैंक यू वेरी मच। बड़ी कैसा लग रहा है आपको शरीफों के बीच में? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बारे में मैंने इनको बताया, लेकिन जो मैंने बताया मैं चाहता हूँ मैं इनको दिखाऊं भी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो शो रील है फिरोज भाई की तरह वो चलाएं प्लाज्मा पे, तो हम भी देखें, सब देखें, और फिर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, फिर आपके बारे में बताया जाए तफसील से। तो ज़रा प्लीज़ ज़रा दिखाएं भाई। लता मंगेशकर, दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेश खन्ना, नौशाद म्यूजिक डायरेक्टर, मोहम्मद रफी, राजेंद्र कुमार, गुलाम अली, हेमंत कुमार, जॉनी वॉकर, कमाल अमरोही जी, पृथ्वीराज, राज कपूर के अब्बा, शंकर जय किशन, नौशाद साहब। ये एशिया के, बरसगीर एशिया के ये वो लोग थे जिनके साथ आपने, यानी लता जी हाँ, उनके साथ आपने उन्होंने सुना आपको? जी हाँ, बहुत नेगोशिएशन रहती थी, सुनती थी और बहुत अच्छा। लेकिन मैं पाकिस्तानी था और वहाँ एक यूनियन बनी हुई थी, तो पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते थे वहाँ। बहरहाल वो बस ऐसी बैठ के गैदरिंग्स में मन्ना डे हुए या रफ़ी साहब हुए या तलत महमूद हुए या नौशाद साहब हुए या भारत भूषण हुए, इनके साथ में बहुत इन्वॉल्वमेंट था मेरा। मोहम्मद रफ़ी, हाँ जी, लता जी ने आपको सुना? जी हाँ। क्या बोली वो? धीरे से बोलती है बहुत। कहने लगे आप यहाँ क्यों नहीं हैं? आप यहाँ क्यों नहीं हैं? पाकिस्तान में इसका मतलब वहाँ आपको ढूंढती थी वो? नहीं, ढूंढती नहीं थी, बल्कि एक ज़माने में गौर से तो देखा होगा उन्होंने आपको। हाँ जी, गौर से क्या देखा, बस वो दीदी दीदी हम तो कहते थे। आप दीदी कह दिए सीधे सीधे? ये तो आपने बहुत बड़ा एक नुकसान नहीं किया? नहीं, नुकसान तो किया, लेकिन जाहिर है रिस्पेक्टेबल तो यही लफ्ज़ है, दीदी कह दिया। दीदी कहते थे। उनकी बहनें आशा जी और उनका भाई। आशा जी को तो दीदी नहीं कहा? नहीं, उनको नहीं कहा, लेकिन उनको मतलब आप, अच्छा ये हमेशा होता है घर में, दो बहनों ना, एक को आदमी बहन कहता है, दूसरी को नहीं कहता। नहीं, ये पता नहीं क्या, ये दुनिया का असूल है। दो बहनें हैं तो फिर एक को बंदा बहन बना लेता है और दूसरी को नहीं बनाता, उसको जरिया बनाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब? नहीं, उसके बाद फिर ये राउदेर बर्मन, ये फिर उनसे नहीं, आप मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ भी आप? रफ़ी साहब तो बिल्कुल भाई नौशाद साहब के पास आते थे, भाई साहब के हमारे आते थे, तो खाना पीना। आपका एक्चुअली हिंदुस्तान में ये लिंक किसके जरिए बना? शकील बदायूनी, मेरे कजिन, फर्स्ट कजिन ब्रदर, बहुत बड़े शायर। जी हाँ, वो शकील बदायूनी। उनके फिल्मों के नाम अगर मैं कहूँ तो पहली उनकी फिल्म थी दर्द, अफसाने रही हूँ दिले बेकरार, वहाँ से शुरू हुआ। जी हाँ, दुलारी दास्तान, अनोखिया, बेजो बावरा, गंगा जमुना, उड़न खटोला, मुगल आजम। मुगल आजम में भी उनके गाने हैं? जी हाँ। शकील बदायूनी। ये किसे लिखा, जब प्यार किया तो डरना क्या? भाई साहब ने लिखा। भाई साहब ने?